अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब्स हब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट जो निकले हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर में। तो उसी के रिलेटेड मैंने आज एमसीक्यू सीरीज़ लाई है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ले चलता हूँ आपको उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया। गाइस, जो हाईएस्ट अपील है ना इंडिया में, वो क्या है? क्या वो हाई कोर्ट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है? गाइस, आपको मैं बता दूं, जो इसका आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपील? क्योंकि ये पोस्ट लेवल पे आता है, अपर लेवल पे आता है। उसके बाद क्या आता है, अगर हम सेकंड की बात करेंगे, वो है ऐसी जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जो होते हैं ना गाइस, ये एक ही होते हैं। देखो गाइस, क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये होते हैं सिविल मैटर के लिए। सिविल मैटर के लिए, जब भी सिविल कोई मैटर होगा ना, कि उसके लिए यूज़ होता है। अब अगर हम गाइस सेशन की बात करेंगे, जो सेशन कोर्ट्स है ना, सेशन कोर्ट ये क्रिमिनल वाइज होता है। क्रिमिनल, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सेशन कोर्ट में होता है। एक ही है ये डिस्ट्रिक्ट, जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये एक ही होता है। लेकिन अब को जो केसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जो सेशन कोर्ट होता है ना स्टूडेंट्स, जो सेशन कोर्ट होता है इसमें इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि अगर किसी की डेथ, मतलब अगर हाई कोर्ट किसी को डेथ देगा ना, कि इसका जो सज़ा है वो है डेथ, तो गाइज उसको क्या करना पड़ेगा? जो ये सेशन कोर्ट है, इसको पहले मतलब हायर लेवल जाना होगा। जो इसका हायर लेवल है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से लिख के लाना होगा कि इस बंदे को डेथ सेंटेंस देना होगा। बोलते हैं डेथ सेंटेंस, जिसको हम डीएस बोलते हैं, डेथ सेंटेंस। तो ये कहाँ से होगा? ये होगा सेशन कोर्ट से। गाइस, जो सेशन कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट के अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट 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 जजेस कोर्ट। जजेस जजेस सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट। इसका जो पावर होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है गाइस? अनलिमिटेड पावर होता है। इसका जो पावर होता है वो होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होता है गाइस। गाइस, अगर हम बात करेंगे ना, जो मुंसिफ होता है, मुंसिफ का पावर होता है, ये मुंसिफ, जो मुंसिफ होता है ना, मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट जो होता है ये होता है सिर्फ सिविल मैटर्स के लिए। क्या होता है गाइस? सिर्फ सिविल मैटर्स के लिए। गाइस, अगर हम बात करेंगे ना, जो होता है चीफ जुडिशल, जो होता है ना गाइस, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, अगर ये किसी बंदे को देगा ना, सज़ा देगा, तो ये दे सकता है सज़ा सिर्फ 7 ईयर्स तक। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ किया है वैसा, उसने जुर्म किया है जिसकी सज़ा है 7 ईयर्स तक, तो वो कौन देगा? वो देगा चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट। गाइस, ये आपको ज़रूरी याद रखना है, कौन देगा? चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब आप बोलोगे कि सर, अगर 7 साल से कम होगा फिर कौन देगा? तो गाइस, ये भी ज़रूरी याद रखना है, वो देता है जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन देता है गाइस? जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट। वो ये कहाँ तक दे सकता है सज़ा? वो है 3 ईयर्स तक। जो होगी ना 3 ईयर्स की सज़ा, अगर किसी की 3 ईयर्स की सज़ा होगी,
वो किस में आएगा? वो आएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जेएमसी। आप याद रख लेना उसको। अगर 7 साल की आएगा उसको आप चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, अगर 3 साल की जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो जो दूसरा क्वेश्चन है गाइज वो है हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024। तो गाइज अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अगर है ना इंडिया में, वो है गाइज 25। कितने हैं गाइज? 25 अभी तक जितने भी हाई कोर्ट्स है इंडिया में वो है 25। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी पार्ट, यानी 25। तो जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सुप्रीम कोर्ट। गाइस ये आपको पता होना चाहिए कन्फर्म, तभी ये कन्फर्म, ये ऐसे क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में आपको देखने को मिलेंगे। गाइस इसका जो आंसर है ना, देखो गाइस क्या है, ये क्वेश्चन हमें पहले देखने मतलब समझना आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आता है। वो आता है, पहले हम देखेंगे कि वन जो आर्टिकल जो सी पार्ट आता है ना, सी पार्ट ये है, ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जो हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज़ भारत, वो आता है इंडिया इज़ भारत। ये आता है आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, 4 क्या, ये 4 तक आता है। जैसे कि यूनियन जो होते हैं इंडिया की स्टेटस, ये आता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 2 तक। इंडिया इज़ ए भारत, ये आपको देखने, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करेंगे ना, जो आर्टिकल है ना 214 से लेके 231, ये आता है किसके रिलेटेड? सॉरी गाइज, ये आता है हाई कोर्ट के रिलेटेड। हाई कोर्ट का जो होते हैं ना, ये आता है हाई कोर्ट के रिलेटेड। अब बोलोगे आप फिर क्या आता है? इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, यानी 124 से लेके 147 तक। क्वेश्चन है अब यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस इसका जो आंसर है ना वो है सी पार्ट, यानी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना उनको वो अपॉइंट करता है। अगर हम बात करेंगे ना सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है गाइस? जो सीजेआई है, सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है कौन? उसको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है गाइस? प्रेसिडेंट करता है। और अगर आप बोलोगे सर ये किस आर्टिकल में आता है, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है सीजेआई को जो अपॉइंट करता है वो करता है प्रेसिडेंट। और उसके साथ साथ कंसोलिडेशन अगर आपको देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन किसके साथ आएगा, एक आएगा जो सीनियर होते हैं। कौन होते हैं? सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो होता है, दूसरे होते हैं सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट in consolidation with senior judges of Supreme Court and senior judges of High Court। किसको अपॉइंट करते हैं? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल में आता है गाइस? ये आर्टिकल आता है 124 क्लास 2। ये आर्टिकल आता है इसी में, 124 आर्टिकल क्लास 2। तो गाइस इसका जो आंसर, राइट आंसर है गाइस,
इसका राइट आंसर है सी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। गाइस, अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। इसका जो आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये हैंडल करता है फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को। अब बोलोगे सर क्या हाई कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स? यस, हाई कोर्ट जो है वो भी हैंडल करता है किनको? फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स। अब ज़्यादा प्रायोरिटी जो है, ज़्यादा जो करता है हाई लेवल पे, हाई लेवल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे इंडिया में, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब बोलोगे आप सर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कौन रिट्स है वो हैंडल करता है? अगर हम रिट्स की बात करेंगे ना गाइस, रिट्स ज़्यादा करता है, मतलब रिट्स की अगर आता है वो आता है कौन? हाई कोर्ट। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, जो हाई कोर्ट को है ना, हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है रिट्स को इशू करने के लिए, हैंडल करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका जो आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी बी। अनदर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस अलाउड इन सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ 2024? देखो गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो होते हैं 33 जजेस। कितने होते हैं? 33 जजेस। और प्लस कौन होता है? सीजेआई। और ये कितने हो गए? 34 जजेस। 34। इसका जो आंसर है वो है 34। देखो गाइस, इसका जो वो आंसर है वो है आंसर, यानी 34 इंक्लूड सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन कोर्ट इज ओल्डेस्ट कोर्ट? विच इंडियन कोर्ट इज ओल्डेस्ट कोर्ट? तो अगर हम बात करेंगे मद्रास कोर्ट तो नहीं है। दूसरा है, अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद कोर्ट भी नहीं है। और ये भी नहीं। इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन है अवगल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows for the establishment of a high court in a new state? गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं ना, न्यूली स्टेट जो बनती है, उसमें जब हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट होगा तो वो किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा हमें? वो किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो गाइस, ये ओब्वियसली आता है, वो आता है आर्टिकल, किस आर्टिकल में गाइस? ये आता है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 ये इसी आर्टिकल में आता है। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है वो आपको पता हो। पार्ट की बात करेंगे, पार्ट कौन सा आता है? ये पार्ट आता है पार्ट 6। पार्ट 6 में आता है, यानी पार्ट 6 में आता है। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो गाइस, अगर हम बात करेंगे गाइस, जो अनदर क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो है हरीलाल जेके कन्हैया। हरीलाल, ये आपको पता है, ये हर किसी को पता है गाइस। तो चलते हैं अनदर क्वेश्चन पे। वो है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन मोर ओवर देन वन स्टेट? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन जो होता है, ये होता है रूल, पावर या एडमिनिस्ट्रेशन कि इसका जो रूल है, आप कहाँ तक रूल कर सकते हो, आपका जो हक है कहाँ तक है, कि उसको हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। अब ये यहाँ पे बोलता है कि वो कौन सा हाई कोर्ट है जो एक स्टेट से ज़्यादा पे रूल करता है। तो वो है गवाटी, यहाँ पे है गवाटी रूल। इसमें से बोल रहा है ये केरला कोर्ट,
मद्रास कोर्ट भी नहीं है, ओब्वियसली इलाहाबाद भी कोर्ट नहीं है, तो ये है गुवाहाटी कोर्ट जो है इसका राइट आंसर है। अनदर क्वेश्चन जो है वो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर क्या एज इंक्वायरी ऑफ सीबीआई, क्या एज इंक्वायरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या एज ए रिपोर्ट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। देखो गाइस, मैं बता दूं आपको, इसका जो आंसर है ना वो है पार्लियामेंट, इम्पीच बाय द पार्लियामेंट। अब बोलोगे कैसे सर? देखो, पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट, इसमें होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, और होता है प्रेसिडेंट। तो उसको हम बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? ये पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगर कोई भी जो चीफ जस्टिस है या जज है वो कोई गलती करेगा, तो उसका जो रिमूवल प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। उसका जो रिमूवल प्रोसेस है ना गाइस, पहले जो बिल होगी वो क्या होगी, ये होगा डिस्कशन पार्लियामेंट में। बिल होगी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए किसमें? लोकसभा। फिर होगा राज्यसभा में वोटिंग। तो वो अगर पास हो गए, वो हो गई बिल, तो तभी जो सीजेआई है या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो तभी रिमूवल होगी, और फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है रिमूवल प्रोसेस, और वो जो सीजेआई हो गए या अदर जजेस होंगे या जजेस होंगे वो रिमूव होते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट इन सुप्रीम कोर्ट? इज सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट जो होती हैं, ओब्वियसली जजेस की बोल रहा है, ये क्या है? ये है 65। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, जो एज है वहाँ पे वो है 65। गाइस, जो है ना रिमूवल, अगर हम बोलेंगे ना रिमूवल, ऐसे ही प्रोसेस हाई कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट के जजेस के साथ। वो किस आर्टिकल में आता है? वो आता है 124 आर्टिकल क्लास 4। ये आता है रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल कौन सा है? 124 आर्टिकल क्लास 4। अगर हम बात करेंगे ना गाइस, जो हाई कोर्ट का टेन्यूर होता है ना रिटायरमेंट के लिए वो होता है 62 होता है हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के को कितना होता है उनके जजेस को के लिए? 65 गाइस, ये होता है 65। अब अगर हम बात करेंगे ना गाइस, अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट्स के होते हैं ना जज, वो कैसे अपॉइंट होते हैं? वो किस आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं किस आर्टिकल में आते हैं? वो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 217। ये कौन से जजेस होते हैं? ये होते हैं हाई कोर्ट के जजेस। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, सैलरीज ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। जो सैलरी होती है ना गाइस, वो होती है कहाँ पे डिस्कस? वो होती है पार्लियामेंट में। अभी मैंने आपको बताया, चाहे रिमूवल प्रोसेस हो या सैलरी प्रोसेस हो, ये दोनों प्रोसेस होते हैं कहाँ पे डिस्कस? ये डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट में। आपको पता होना चाहिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।